हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी कहानियों की दुनिया में। गांव की मिट्टी में रची बसी एक बड़ी सी हवेली थी, जिसकी चौखट पर हर सुबह ससुर जी की खांसी और उनकी आवाज़ गूंजती थी। बहू, जरा अदरक वाली चाय देना, और हाँ, आज अगर पूरी सब्जी बन जाए तो मज़ा आ जाएगा। बहू मुस्कुरा कर रसोई की ओर चली जाती, लेकिन वह जानती थी कि ससुर जी की ये मांग महज एक नाश्ते की फरमाइश नहीं थी, उसमें बचपन की यादें थीं, माँ के हाथ का स्वाद था और एक समय का एहसास था जब वह खुद बेटे हुआ करते थे। अब वो पिता थे और बहू ने धीरे धीरे समझा था कि खाने से ज़्यादा वो यादें परोसती है। उस दिन घर में एक छोटी सी पूजा रखी गई। बहू सुबह सुबह उठकर रसोई में लगी रही। चूल्हे पर आलू उबाल रहे थे, मसाले तले जा रहे थे और आटा गूंथते हुए उसके हाथ थक चुके थे। लेकिन जब ससुर जी ने पहली पूरी तोड़ी तो और सब्जी डुबोकर मुंह में रखी, उनकी आंखें भर आई। बहू को लगा कुछ गलत बना दिया, लेकिन तभी ससुर जी बोले, ठीक वैसा ही स्वाद है जैसे मेरी माँ बनाती थी। आज मैं फिर से बेटा बन गया हूँ। बहू चुपचाप एक कोने में बैठी देख रही थी। ससुर जी का वो मासूम बुढ़ा सा लेकिन बच्चा सा चेहरा जैसे ने वक्त को पलट दिया हो। कुछ दिनों बाद बहू को बुखार हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि घर के काम वही देखा करती थी, रसोई, पूजा, ससुर जी की दवाइयाँ, सब। लेकिन उस दिन सुबह जब सोकर उठे तो रसोई से कुछ अजीब सी महक आ रही थी, हल्का जलने जैसा, लेकिन साथ में हींग, जीरा और अदरक की भी। सब भागकर रसोई में पहुंचे तो देखा ससुर जी खुद चूल्हे के सामने खड़े थे। पसीना बह रहा था, माथे पर झुर्रियाँ, आंखों में घबराहट, लेकिन उनके हाथ में था बेलन और पूरी बेल रहे थे। माफ़ करना अगर टेढ़ी मेढ़ी बनी हो तो। उन्हें कहा, आज मेरी बहू बीमार है, उसने मेरे लिए न जाने कितने दिन पूरी सब्जी बनाई, क्या मैं एक दिन उसके लिए नहीं बना सकता? पूरा घर चुप गया। देवरानी जेठानी, पोते पोतियां तक कुछ नहीं बोला, बस सबने मिलकर वह ससुर जी की बनाई टेढ़ी मेढ़ी पूड़ियाँ खाई। सभी थोड़ी खट्टी थी, पर किसी ने शिकायत नहीं की, क्योंकि उस दिन की पूरी में नमक से ज़्यादा प्यार था और सब्जी स्वाद से ज़्यादा अपनापन। उसी दिन के बाद घर में एक परंपरा शुरू हुई। हर महीने की पहली तारीख को ससुर जी का नाश्ता। उस दिन बहू, बेटियां, पोतियां कोई रसोई में नहीं जाता। ससुर जी ने अपने पुराने एप्रन बनते हैं, रेडियो पर पुराने गीत चलते और चूल्हे पर फिर चढ़ती है एक पुरानी लेकिन अमूल्य याद, पूरी सब्जी। यह कहानी सिर्फ एक स्वाद की नहीं, रिश्तों की गर्माहट की है, क्योंकि कभी कभी ससुर भी बाप से ज़्यादा बन जाते हैं। दोस्त, रसोई और सबसे ज़्यादा घर की असली दिल है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।